भारत बांग्लादेश के रिश्ते में फिर से दरार। चीन से बांग्लादेश की दोस्ती, आखिर तारिक रहमान के मन में क्या? ये सवाल लगातार इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश के नए नवेले प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने भारत के न्योते को अस्वीकार करके चीन से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के जून के आखिर में चीन जाने की उम्मीद है। बीएनपी सरकार बनने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा होगी। शुरू में उनकी पहली विदेश यात्रा के लिए भूटान को चुना गया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्योता भी अभी स्वीकार नहीं किया है। नई दिल्ली में तारिक की यात्रा पर बारीकी से नजर रखने की संभावना है क्योंकि बांग्लादेश और चीन के बीच बढ़ते जुड़ाव की एक वजह ढाका की वो नई कोशिश मानी जा रही है जिसके तहत वो लंबे समय से अटके तीस्ता नदी बहाली प्रोजेक्ट के लिए चीन से फंडिंग हासिल करना चाहता है। और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब पानी के बंटवारे का मुद्दा भारत और बांग्लादेश के बीच में कूटनीतिक तनाव का नया केंद्र बन चुका है। अब जानते हैं कि आखिरकार भारत से रिश्ते को लेकर बांग्लादेश क्या कहता है। बांग्लादेश का कहना है कि भारत के साथ उनके संबंध काफी हद तक गंगा जल बंटवारे समझौते को नए सिरे से फिर से लागू या उसे अंतिम रूप देने पर निर्भर करेंगे। और इस पर जोर दिया गया कि कोई भी अल्पकालिक समझौता पर्याप्त नहीं होगा। वहीं बांग्लादेश में चीन के राजदूत याओ वेन ने हाल ही में कहा कि तारिक की चीन की आगामी यात्रा दोनों देशों के बीच में साझेदारी को और मजबूत करेगी, जो नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है। चीन राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने, आर्थिक विकास और जन कल्याण गतिविधियों में बांग्लादेश को अपना पूरा समर्थन देता रहेगा। यानी कि साफ है कि जहां एक तरफ बांग्लादेश भारत को आंख दिखा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चीन तारिक रहमान से हाथ मिलाने के लिए उतारू हो रहा है। आपको बता दें कि नदी परियोजना के अलावा चीन और बांग्लादेश ने उच्च गुणवत्ता वाले बेल्ट एंड रोड सहयोग को बढ़ावा देने और व्यापार, निवेश, उद्योग, डिजिटल अर्थव्यवस्था, जल संसाधन, स्वास्थ्य और लोगों के बीच संपर्क समेत अलग अलग क्षेत्रों में आदान प्रदान और सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई है। वहीं विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने कहा है कि प्रधानमंत्री तारिक किसी न किसी समय चीन का दौरा निश्चित रूप से करेंगे। विदेश में प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा का समय और कार्यक्रम अभी तय नहीं हुआ है। विदेशी मामलों के सलाहकार ने कहा कि तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और बहाली परियोजना के संबंध में चीन के साथ हुई चर्चा फलदायी रही और उन्होंने ये भी जोड़ा कि चीन का एग्जिम बैंक इस परियोजना को वित्त पोषित कर सकता है। यानी कि बांग्लादेश भी अपने फायदे के लिए चीन की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बांग्लादेश और चीन जिस तरीके से लगातार करीब आ रहे हैं वो भारत के लिए चिंता की बात भी हो सकती है क्योंकि ड्रैगन हमेशा से ही बांग्लादेश को अपनी तरफ करना चाहता है और इसी के साथ ही उसकी नज़र नेपाल पर भी है। लेकिन अब जिस तरीके से तारिक रहमान की सरकार बनने के बाद में चीन लगातार बांग्लादेश से संपर्क साध रहा है वो भारत के लिए चिंता का सबब बन सकता है। आपको बता दें कि जब मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार थी तब भी भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में गहरी दरार आई थी। इसकी वजह से थी शेख हसीना। भारत ने शेख हसीना को शरण दे रखी है और लगातार बांग्लादेश उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है, लेकिन भारत ने अभी तक उसे स्वीकार नहीं किया है और वो हमेशा से ही शेख हसीना का पक्षकार रहा है। इसे लेकर मोहम्मद यूनुस की पूर्व सरकार लगातार भारत को अपने घेरे में रखे थी, लेकिन तारिक रहमान के सत्ता में आने के बाद लगा था कि हालात कुछ बदलेंगे क्योंकि तारिक रहमान ने दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उनके लिए दोस्ती का संदेश भी भेजा था। लेकिन अब कुछ वक्त गुजरने के बाद तारिक रहमान के सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने भारत के न्योते को स्वीकार न करके पहली विदेश यात्रा के लिए चीन को चुना है, जबकि उनका भूटान दौरा प्रस्तावित था लेकिन उन्होंने उसे भी रद्द कर दिया और सबसे पहले अब वो विदेश यात्रा करने वाले हैं चीन की। तो अब भारत की नजर सिर्फ और सिर्फ बारीकी से बांग्लादेश और चीन पर टिकी है। तो अब देखना होगा कि तारिक रहमान का चीन का ये दौरा भारत के लिए क्या संकेत देता है।